सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वह क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसको सर्वाइकल कैंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चेदानी के जो मुंह है वो पोर्शन सर्विक्स कहलाता है, इसीलिए उस जगह का कैंसर, वहाँ की जो लेयर है, वहाँ की जो एपिथेलियल लेयर है, जो बाहरी सतह है जिसको कि हम एपिथेलियम कहते हैं, वह स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, उस जगह के कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसकी आरंभिक अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कई बार मरीज के जो बच्चेदानी का मुंह है सर्विक्स उसमें 10 साल तक भी रहती है। पनप जाता है कैंसर की शुरुआती अवस्था पर, वह 10 साल से 12 साल उसका फ्रैंक कैंसर में प्रोग्रेशन होता है। तो इस समय हम इस मामले में लकी हैं कि इस कैंसर को हम इस वक्त पकड़ते हैं तो इसका इलाज हो सकता है। यह अगर 1/3 एपिथेलियम को पकड़े तो इसको CIN1 कहते हैं, अगर 2/3 एपिथेलियम को पकड़े तो इसे CIN2 कहते हैं, और अगर यह पूरी एपिथेलियम को पकड़ ले तो इसे CIN3 कहते हैं। मतलब ये सर्विक्स कैंसर की प्रारंभिक अवस्था यानी कि प्री कैंसर स्टेज होती है। अब फ्रैंक अगर सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसके भी बहुत अपनी अपनी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4। उसमें अलग अलग कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है, वेजाइना का कितना पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है, यूट्रस का कितना पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है, पेशाब का थैला या रेक्टम यानी कि लैट्रिन का रास्ता इन्वॉल्व हुआ है क्या, उस आधार पे उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ये सब अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस कैंसर को पूरी तरह से निकाल पाना संभव नहीं होता है। इसलिए अगर हमको जानकारी प्रारंभिक अवस्था में होती है तभी इसका ऑपरेशन संभव होता है, अन्यथा इसमें हमको कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी में ही जाना पड़ता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर उस जगह पे कोई भी एबनॉर्मल सेल्स पनप रहे हैं तो उस जगह पे क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, दुर्गंध युक्त वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर हस्बैंड के साथ शारीरिक संपर्क होने पर उस जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, पेड़ों में दर्द होता है। ऐसे सारे सिम्टम्स इस कैंसर के होने पर होते हैं, जिसकी वजह से महिला हमारे पास आती है। कई बार ऐसा होता है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। अगर हम जल्दी शादी करते हैं, माहवारी के समय साफ सफाई नहीं रखते हैं, या शारीरिक रिलेशन या जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वह बहुत ज़्यादा है किसी महिला में, तो सर्विक्स पे बार बार उस जगह पे चोट लगती है, या बार बार उस जगह पे जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो पहुंचते हैं, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ही ज़्यादातर इसमें कैंसर होता है। और जो ज़्यादातर कैंसर कारक जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रहते हैं वो 16 और 18 वैरायटी के होते हैं, 6, 11, 31, 33, 35। ये सब भी, ये वाला HPV के जो स्ट्रेन है ये सब भी इसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स में आते हैं, जिसके लिए अभी वैक्सीन्स आजकल अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी वैक्सीन्स और नई वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट आ गई हैं। लेकिन इसको सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले लगाएं तो यह ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं, और बाद में अगर लगाएं शादी के बाद तो यह उतनी कारगर सिद्ध नहीं होती, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो 50 से 60% ही रह जाती है। और अगर पहले लगाया जाए तो जो इनकी एफिकेसी है वो 90% तक, 85 to 90% तक होती है। इस कैंसर से पूरी तरह बचा जा सकता है। बार बार इसमें हमको पैप्समियर की जांच या फिर बायोप्सी की जांच या फिर HPV DNA की टेस्टिंग बच्चेदानी के मुंह से डॉक्टर्स कहते हैं, जो गाइडलाइंस है हर 5 साल में या 3 साल में पैप्समियर और HPV DNA की टेस्टिंग 26 साल से महिलाओं को चालू करनी चाहिए, और जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता तब तक यह टेस्टिंग कराते रहना चाहिए, जिससे हमको इसकी प्रारंभिक अवस्था में ही जानकारी मिल जाए। और इस प्रकार के अगर कोई सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको अवेयरनेस ज़रूरी है इस बारे में। अगर हम इससे संकोच करते रहेंगे, ये चीज़ें कभी डिस्कस नहीं करेंगे या डॉक्टर से समझेंगे नहीं, और कभी हमको इसके लक्षण है तो हम उसको नज़रअंदाज अगर कर रहे हैं तो यह भयंकर बीमारी का रूप ले सकती है और यह जानलेवा होती है। इसलिए इसके लिए जानकारी करें, डॉक्टर से अपनी सलाह लें, रेगुलर पैप्समियर कराएं, गर्ल्स में प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, सेक्सुअल एक्टिविटी, हाइजीन और ये जो हेल्थ है इस बारे में अपने अवेयर रहें, जानकारी करें, तो आप कई हद तक इस कैंसर से बच सकते हैं। थैंक यू।